नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कार्यों को पूरा कर रहे होंगे। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जिसका टॉपिक है कि हम देखेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिससे आपको पावर मिलती है या आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो चलिए देखेंगे हम अपने कार्ड्स के थ्रू। बट सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। सो जो भी आपके साथ मैच करे उसको रख लीजिएगा, बाकी आप इग्नोर कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands। ओके, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड आए द हाइपर स्ट्रेस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में या आपकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी छोटी एज से ही काफ़ी हद तक मैच्योर रहे हैं, यानी कि आपका जो लेवल है वो और लोगों के लेवल से थोड़ा अप है, जैसा कि और लोगों का होता है जिस एज में। यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कि एज से पहले ही थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो आपके साथ पहले काफ़ी टाइम से ऐसा ही हुआ है कि आप अपनी जो एज है उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, उस एज में पहुंचने से पहले कुछ पहले ही उस चीज में बड़े हो गए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे करके बताती हूँ। इसमें एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आप के लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आपको लाइफ ने पहले ही दिखा दी होंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनकी एज होती तो उतनी है, लेकिन वो उतनी चीज़ों को नहीं समझ पाते जितना कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन उन बातों को समझ पाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया, तो अगर आप उस एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। बट अगर आप उस एग्ज़ाम को 2 बार देंगे, 3 बार देते हैं, तो आपको उस एग्ज़ाम के ऊपर थोड़ी महारत टाइप में आ जाती है। तो सेम वही चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ ने बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ सिखाया है औरों के मुकाबले। साथ में इस टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपका ध्यान जो है आपके फाइनेंस के ऊपर भी पूरा का पूरा बना हुआ है, यानी कि वो आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे ले जाकर के खड़ा करना चाहते हो जहाँ पे आप खड़े होकर के लोगों को, जब लोग आपको देखें तो आप उनके लिए एक मिसाल बनो। आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, आप अपनी हिम्मत ना हारो। आप ऐसी पोजीशन हासिल करना चाहते हो जहाँ पे कोई ना भी हो, तो भी आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आपको कोई भी चीज़ हिला ना पाए। साथ में यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में अपनी इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी जो एम्बिशन है, यानी कि आपका जो एम है, वो यहाँ पे पहुँचना है, इस तरीके का बनना है। बट हो क्या रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को डिफ़िकल्टियों में देखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं। आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है। आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई, यानी कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों से मिले, आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपकी सिचुएशन के अपोज़िट था। बट आपने कभी भी अपनी हिम्मत हारी नहीं, और जब आप अपनी हिम्मत नहीं हारोगे तो एट द एंड आपको जस्टिस ही तो मिलेगा। ये जस्टिस, जिसको बहुत नॉलेज है, जिसके पास एक पावर है, जिसके पास एक ऐसा ओहदा है
जो कि बैठ करके लोगों को देख रहा है और लोग उसकी तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि ये पोजीशन आपने अपनी हार्ड वर्क से गेन की है। तो गाइस, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपकी स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग कि आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। हर सिचुएशन से लड़ने के लिए आप खड़े रहते हैं। आपको चाहे कितनी ही मुश्किल टास्क मिल जाए, आप उस सिचुएशन से कभी भी ऐसे नहीं होता कि बिना लड़े ही सरेंडर कर दे। आप जब तक आप में स्ट्रेंथ है तब तक आप लड़ने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत बनी हुई है। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ आपके लिए गॉड क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अगर हमारे पास आती है, आपके एटीट्यूड या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके रिगार्डिंग। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, ओके। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। अ टाइम रेदर अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ओके। यहाँ पे जो गॉड हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आपने बहुत जितनी भी मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, यानी कि आप बस इस टाइम अपने कामों पर ध्यान दीजिए, भगवान को याद कीजिए कि भगवान मेरे कामों में मेरी मदद कीजिए, आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी। तब अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।